आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर सेट 6 है और ये हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो जनरल इंग्लिश है। तो आज हम मानो एंट्रेंस टेस्ट में जो आपका जनरल 50 क्वेश्चंस आता है उसमें से जो 10 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश आएगा उसी पोर्शन को हम टच करेंगे। और जनरल इंग्लिश अगर ये वीडियोस आप देख रहे हैं तो जनरल इंग्लिश में इससे ज़्यादा या इससे बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इससे ज़्यादा टफ नहीं देगा मालूम है जनरल इंग्लिश। तो इन सेट्स को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये किसी बुक में ये सेट नहीं मिलेगा, बल्कि मैं खुद इसको सेट किया हूँ इस क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको मॉडल टेस्ट के तौर पे करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आंसर्स अच्छे जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, अगर नहीं है तो उन पार्ट्स पे काम करने की आवश्यकता है जो पार्ट्स इसमें दाखिल किए गए हैं। ये मेरा एक पार्ट है जो 50 नंबर का अभी स्टार्टिंग में है। उसके बाद इस पे मैं 8-10 वीडियोस बना दूंगा जनरल इंग्लिश पे। जनरल इंग्लिश के 8-10 वीडियोस देखने के बाद आपकी जनरल इंग्लिश की बीएड की प्रिपरेशन फुल्ली हो जाएगी। इस तरह मैं सारे पोर्शंस को बनाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड को बना दूंगा, मेंटल एबिलिटी को बना दूंगा, जनरल उर्दू बनाऊँगा, जनरल नॉलेज बना दूंगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएंगे। तो अभी तक आप 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो 5 पार्ट्स को देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ देम इज़ मिस स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, आपको बताना है। माइन है, कोल है, मिनरल है या फॉल है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कोशिश कीजिए आप लोग इसका आंसर करने की। एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन, उस पर 1 to 15 कर लीजिए, 1 to 15 नंबर डाल लीजिए और आप उस पर आंसर्स करते जाइए 1 2 3 4 का। लास्ट में बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट हुए। पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा करके दोस्तों को अभी शेयर कर दीजिए, जो लोग भी मानू से प्रिपरेशन कर रहे हैं या मानू से रिलेटेड जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप है, आपके कंप्यूटर में जो ग्रुप है उसको आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए और तैयारी अच्छी तरीके से वो कर सके। तो यहाँ बताइए विच वन ऑफ देम इज़ मिस स्पेल्ड वर्ड, कि इसमें से कौन सी एक स्पेलिंग ऐसी है जो गलत है। माइन है, कोल है, मिनरल है या फॉल है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फॉल, क्योंकि माइन ठीक है एक तरह का मिनरल जो एक तरह का कहते हैं, माइन बोला जाता है मेरा के माने में भी होता है। माई का माइन जैसे बोलते हैं इट्स माइन, यह मेरा है, तो उसके माने में भी इस्तेमाल होता है। गोया कि ये आपका स्पेलिंग सही है। मैं स्पेलिंग ही पूछ रहा था, स्पेलिंग ये आपका सही है। कोल कोयले को कहते हैं, मिनरल वाटर जो होता है फिल्टर से रिलेटेड होता है। तो मिनरल की स्पेलिंग में से ये फॉल जो है इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। या तो इसे होना चाहिए था FAIL या FAUL है, इसमें T होना चाहिए था, फॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह करके अगर होता तो आपका ऐसे ही होता है। और इस वजह से आपका ऑप्शन 4 जो है ये मिस स्पेल्ड वर्ड है, इसकी स्पेलिंग जो गलत है, तो ये आपका वर्ड जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा विच वन ऑफ देम इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको उर्दू में बोलते हैं फ़ेल मुआविन। समझ लीजिए, हो सकता है कि जनरल उर्दू में आपको दे दे। इसको बोलते हैं फ़ेल मुआविन, ठीक है, फ़ेल मुआविन बोलते हैं उर्दू में इसे। ऑक्सिलरी वर्ब को फ़ेल मुआविन बोलते हैं और हिंदी में ऑक्सिलरी को सहायक बोलते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें है ऑक्सिलरी वर्ब? हिज, हर, यू, आर। क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका? तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आर। जिस तरह इज़ है, आर है, ठीक है, एम है, वाज है, वर है, हैज़, हैव, हैड, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। ये सारे के सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें कहा जाता है। तो 2 का भी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस इसमें कौन सा है आपको सेलेक्ट करना है। यू आर गुड, मैन इज़ मॉर्टल, ही लाइक यू, आई नो यू। बताइए ये ग्रामर से क्वेश्चन बन रहा है और मालूम है इससे कहीं ज़्यादा
टफ़ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और इसका पीडीएफ, रीडेबल पीडीएफ का लिंक भी अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाके आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा आंसर की के नाम से, वहाँ से आप वीडियो के थ्रू अपने आंसर कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। यू आर गुड बिल्कुल सही है। मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, इंसान जो आदमी जो फ़ानी है। ही लाइक यू, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ही लाइक यू ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब में यस या ईएस का इजाफा करते हैं, यस या ईएस को ऐड कर देते हैं। जिस तरह ही लाइक्स यू ये होना चाहिए था। इस वजह से ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हर्ड। एक वर्ड हर्ड है, इसका सिनोनिम क्या है, मुतरादिफ क्या है, पर्यायवाची क्या है। बताना है कि पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में, सिनोनिम बोलते हैं आपका इंग्लिश में, और इसको मुतरादिफ बोलेंगे उर्दू में। ठीक है, बताइए सिनोनिम इसका क्या होगा हर्ड का। एनिमल, बुश या स्ट्रिक्ट या फिर फ्लॉक। एनिमल कहते हैं जानवर को, बुश कहते हैं झाड़ी को, स्ट्रिक्ट कहते हैं मतलब बहुत ही कठिन कठोर, फ्लॉक कहते हैं झुंड को, भीड़ को। तो दोस्तों ये हर्ड का माना जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आपको ऑप्शन करना दुश्वार होगा। मैं यहाँ पे इस वजह से डाला हूँ ताकि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। वोकैबुलरी नहीं होगा तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों समझना पड़ेगा कि हर्ड के माना क्या है। अगर हर्ड आप समझ रहे हैं कि हर्ड के माने भीड़, गैदरिंग, जमात, ग्रुप, इस तरह के माने में लिया जाता है, तो आप यहाँ से फ्लॉक भी आपको समझना पड़ेगा। सारे वर्ड्स के माने आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग का भी एक मैं चार्ट प्रिपेयर करके बता दूंगा, वहाँ से भी वर्ड्स के आपके काफ़ी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लॉक जो है एक झुंड के माने में इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। 5 में कहा जा रहा है आई एग्री विद यू। व्हाट टाइप सेंटेंस इज इट। आई एग्री विद यू ये कैसा सेंटेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कैसा है ये बताना है। प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है ये। अगर आपका टेंस क्लियर है तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन ही के ज़रिए इंग्लिश के जितने क्राइटेरियाज़ हैं कि जैसे आपका सेंटेंस होता है, आपका एक्टिव पैसिव और आपका नरेशंस होते हैं, या फिर जो आपके आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चन टैग है, कंपोजिशन है, सिंपल है, कंपाउंड है, वर्ड्स है, प्रीपोजिशन है, इन तमाम को मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको क्वेश्चन बना करके। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आपको ध्यान देना है कि हाँ इस पोर्शन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली आप पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किन किन एरियाज़ को हमें टच करने की आवश्यकता है। तो ये आई एग्री विद यू ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको पता होगा कि हाँ ये टेंस वही है तो वो करेक्टली आंसर कर देंगे, इसलिए कि वो पता है कि यहाँ पे आई एग्री विद यू प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अभी ऊपर गलत हुआ था, ही लाइक यू, वहाँ पे जब कभी भी वर्ब का जब कभी भी सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो हमेशा वर्ब में आपका यस या यस ऐड कर दिया जाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, लेकिन आई, वी, यू ये वर्ड्स छोड़ करके। तो आई अगरचे सिंगुलर है लेकिन इसमें यस या यस नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन है। तो 5 का ऑप्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स हैं वो बताना है। वो आर्टिकल्स से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल्स, आप ऐसा ना सोचें कि जो निबंध होता है, मजमून होता है, उसे हम बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हम बयान करेंगे, नहीं। इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ही पूछना, अगर ग्रामेटिकल जो क्या है। तो ऑप्शन 1 में 2 और 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, कितने आर्टिकल्स हैं तो बिल्कुल क्लियर है, ए एन द। ठीक है, ए इन द जो है ये आपके इंग्लिश के आर्टिकल्स है। तो ऑप्शन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 का ऑप्शन किस में है, 3 का ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इंग्लिश के जो आर्टिकल्स टोटल हैं वो आपके 3 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
आई गो टू स्कूल डैश फुट, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा, बाई आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा या थ्रू आएगा, थ्रो आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या फिल होगा, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हम क्लियरली है कि जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया जाए, ठीक है, पैदल जाया जाए तो वहाँ पे हमेशा आपका ऑन प्रयोग होता है, ऑन इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज या मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस ऑन फुट, जहाँ कहीं भी पैदल चलने की बात है वहाँ पे ऑन लगा देते हैं। बाई किसी माध्यम से, जैसे मैं बस से जाता हूँ, आई गो बाई बस, ठीक है। किसी के साथ जाना तो अभी तक आई गो विद हिज, विद हर, एक्सेट्रा, जो भी हो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑन लग जाएगा। तो ऑन किस में है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑन जो आपका है वो आपका है ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3 में ऑन ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई ड्राइव योर कंप्यूटर, विच वन ऑफ देम इज़ अनसूटेबल वर्ड। आई ड्राइव योर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो अनसूटेबल है, यानी सेंटेंस को डिस्टर्ब कर दे रहा है कि उस जगह कोई दूसरा वर्ड होता है कि वो सेंटेंस आपका मीनिंगफुल, इफेक्टिव, करेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता। तो कौन सा वर्ड है, आई है, ड्राइव है, योर है, कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि इंग्लिश बनाते वक्त आप जो ड्राइव है ना, ये ड्राइव यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। ड्राइव एक तरह का मतलब है जो गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, उसके लिए ड्राइव यूज़ होता है। कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर के लिए आपको ऑपरेट यूज़ करना चाहिए, ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑपरेट लगा है, आई ऑपरेट योर कंप्यूटर, तो मैं आपके कंप्यूटर को चलाता हूँ, तो ये करके आपका होना चाहिए। तो ये ड्राइव वर्ड जो है आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अनसूटेबल वर्ड कौन सा आपका होगा, ये ड्राइव, ठीक है। तो ड्राइव जो है ये अनसूटेबल वर्ड हो गया, ये आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आई सोल्ड बुक्स, व्हाट टाइप सेंटेंस इज इट। एक सेंटेंस है आई सोल्ड बुक्स, ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आपका ग्रामर क्लियर है तो आप इसका आंसर आसानी से कर देंगे। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, आई सोल्ड बुक्स, व्हाट टाइप सेंटेंस इज इट। मैं इसका तर्जुमा बता दे रहा हूँ। आई सोल्ड बुक्स, मैंने किताबें बेच दी, या मैं किताबों को बेच दिया, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ये माजी में जा रहा है। तो माजी के 2 सेंटेंस हैं। जब माजी में गया तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट निकल गया, फ्यूचर परफेक्ट निकल गया। माजी में गया तो बचा आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट ये आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, इसलिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। तो ये रूल आपका, तो आपको फिर जो वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स भी होने चाहिए याद। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जेरंड फॉर्म बोलते हैं। तो सेल का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो आपका जो होता है एक ही होता है, सोल्ड, सोल्ड। इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कि सोल्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है या फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए आपको ग्रामर समझना पड़ेगा कि ये किस अकॉर्डिंग आपका यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ देम इज़ ड्राई फ्रूट, ठीक है। विच वन ऑफ देम इज़ ड्राई फ्रूट, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ड्राई फ्रूट है, ठीक है। चूँकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ तो इंग्लिश के वर्ड्स को आप समझेंगे कि ये सारे वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में है और ये ड्राई फ्रूट का माना देता है, ठीक है। तो ये आप इसी वजह से आपको बताना है। पोमीग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, कैश्यू है या कुकुम्बर है, क्या है इसका, कौन सा एक है जो ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट कह सकते हैं ना, मेवा बोलते हैं जिसको मेवा, ठीक है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट में आप फ़र्क जानिएगा कि फ्रूट ड्राई फ्रूट में क्या, फ्रूट को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं, और उसको ड्राई फ्रूट को मेवा बोलते हैं, ये फ़र्क है। अब आंसर करने की आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पोमीग्रेनेट बोलते हैं अनार को, पाइनएप्पल अनानास को बोलते हैं, कैश्यू काजू को बोलते हैं, कुकुम्बर जो है
ककड़ी, खीरा ककड़ी जो होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल ये ऑप्शन 3 जो 10 का है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको कैशू को काजू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काजू। ठीक है, काजू, बादाम, छुहारा, डेट, खजूर जो है ये आपके किस में आते हैं? ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, और ये आपके मेवा में शुमार किया जाता है इनको। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ लैंड? एक वर्ड है लैंड, इसका तकरीबन मतलब स्वाभाविक रूप से नियर अबाउट मीनिंग क्या है? जो यहाँ ऑप्शंस दिए गए इससे मिलता जुलता मीनिंग कौन सा है? व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ लैंड? एक लैंड है LEND, इसका अप्रोक्सीमेटली करीब माना इसमें से क्या होगा? टू गिव, टू टेक, टू सेल, टू बाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके मानी को समझें। अगर मानी नहीं समझेंगे तो दुश्वारी होगी। एक होता है डेट, DEBT, जिसके माने होता है उधार के, और LEND जो है उधार देना। तो एक तरह का देने का माना इसमें पाया जा रहा है। तो यहाँ पे देने का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 1, टू गिव। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू टेक लेना है, टू सेल बेचना है, टू बाई खरीदना है। तो देने का माना जब पाया जा रहा है, किसी को उधार देना, कर्ज देना, तो यहाँ पे टू गिव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत इस तरह कॉम्प्रहेंसिव भी आपको समझते हुए चलना है। आपको ये नहीं कि लैंड मीन्स उधार लेना या देना क्या है। तो ये करीब टू गिव में क्या होता है? कोई इंसान कोई चीज़ किसी को देता है, ठीक है, वो चीज़ आपकी परमानेंट हो सकती है या उधार के तौर पे आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ देम हैज़ टू मीनिंग्स? इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 मानी हैं? वाटर है, बॉटल है, क्लोज है, ओपन है। ये आपका थोड़ा सेंसिटिव है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर कितने लोग करते हैं। चलिए, और टोटल आउट ऑफ 15 कितने हो रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वाटर, बॉटल, क्लोज, ओपन। वाटर पानी, बॉटल बोलते हैं बोतल को, क्लोज बोलते हैं बंद को, ओपन बोलते हैं खुला हुआ। लेकिन ये क्लोज जो आपका है, क्लोज के 2 मानी है। क्लोज के माने बंद, ठीक है, और क्लोज के माने करीब के भी होता है, करीब। ठीक है, जिस तरह बोलते हैं आई हैव आ क्लोज फ्रेंड, मेरे पास एक बहुत मेरा करीबी दोस्त है। ठीक है, क्लोज के माने बंद के भी होता है। तो ये 2 मीनिंग से रखता है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा विच वन ऑफ देम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन? इनमें से कौन सा एक कलेक्टिव नाउन की मिसाल है? कलेक्टिव नाउन मतलब कह सकते हैं इसमें जमा, उर्दू में इसको बोलते हैं इसमें जमा। इसमें जमा, इसको आप इसमें जमा भी याद कर लीजिए, आपके जनरल उर्दू मानू में ही काम आएंगे, जो आपकी होंगे 10 नंबर के जो होंगे उसमें आपको पूछा जा सकता है कि कलेक्टिव जमा की मिसाल दे दीजिए या इसमें जमा की मिसाल दे दीजिए। चलिए, पॉर्क है, बल्ब है, विंडो है या आर्मी? तो क्या है इसका कलेक्टिव नाउन? पॉर्क बोलते हैं कह सकते हैं ना कि मतलब फ्लेश ऑफ पिग बोलते हैं इसको, या मीट ऑफ फिश पिग कह सकते हैं। खंजीर का जो गोश्त होता है उसको बोलते हैं पॉर्क। बल्ब है जो हम जलाते हैं, CFL बल्ब, या ठीक है, या विंडो है खिड़की को बोलते हैं, या आर्मी बोलते हैं। ठीक है, कि तो किसको मतलब हम कौन सी इसमें से एक जो है कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होगा? तो बिल्कुल ये आर्मी जो है ये बिल्कुल कलेक्टिव नाउन इसमें जमा की मिसाल है। ठीक है, आर्मी के लिए कभी भी आप कोई जमा वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। इसके साथ हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन ये मानन जो है आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग ये आपका जमा होता है। बोल रहा है ना कि आर्मी आ रहे हैं, इसका मतलब आर्मियों की जमात, बहुत सारे आर्मी आ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सर्विलेंस? सर्विलेंस एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? सुपरविज़न है, रेस्ट्रिक्शन है, या फिर प्रोडक्शन है, या इमेजिनेशन है? तो सर्विलेंस का मीनिंग क्या है? सर्विलेंस का माना आपको समझना पड़ेगा।
फिर ये सारे वर्ड्स के मानी आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके आप आंसर कर पाइएगा। तो सर्विलेंस बोलते हैं ना, जैसे कि आप जाते होंगे किसी जगह पे बिल्डिंग में, तो वहाँ लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस, कि आप पे निगरानी में हैं, आप अपने हरकतों सकनात को मतलब संभाल के रखें, आप निगरानी में हैं। तो सर्विलेंस कहते हैं निगरानी को, ठीक है, सर्विलेंस। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा सुपरविज़न, देखभाल, निगरानी। रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं मुमानियत, ठीक है, मना, रोकथाम। और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है पैदा करना, इमेजिनेशन, एक तरह का तस्वुर करना, किसी चीज़ की कल्पना करना, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 14 का ऑप्शन 1 यानी सुपरविज़न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट होगा आज का। तो आप लोगों में से जितने लोग इसको बाद में देख रहे हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं और सोच रहे हैं कि मानू की तैयारी पूरी तरह अकॉर्डिंग, एक तरह का एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस को समझते हुए मॉडल पेपर के साथ करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिए। मैं एक दिन क्लास लूँगा कि उसके आपके जो डाउट्स हों उसको मैं क्लियर कर सकूँ। और मैंने प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व कर दिया है, मानू के प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व कर दिया है। मानू बीएड 2020 करके एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर देखें, मानू के काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए कि उसमें आपके इंग्लिश मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी है और आपको जनरल उर्दू है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ पे सारे मिल जाएंगे उन तमाम को देखने के बाद। और ये कंटिन्यू सेट्स आप देखते रहिए तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तो चलिए लास्ट देखते हैं, फ्लोर एंड फ्लोर, विच ऑफ देम इज़ आर ग्रेन। फ्लोर एक कैसे प्रोनाउंसिएशन में दोनों एक जैसा है, ठीक है, मीनिंग में और स्पेलिंग में डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन है जो अनाज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अनाज का माना देता है, ठीक है, कि दोनों हैं या एक हैं, या ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा। यहाँ पे पहला के 1 नंबर में फ्लोर है, 2 में फ्लोर है, 3 में कहा जा रहा है दोनों, 4 में कोई नहीं। तो अनाज के माने में कौन है, तो ये फ्लोर जो आपका है FLOUR, फ्लोर के माने होता है आटा। क्या होता है, आटा, ठीक है। तो ये आपका अनाज है, ठीक है। तो अनाज, तो इस वजह से आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड के माने होता है फर्श, सेकंड जो हमारा है FLOOR, उसे हम कहते हैं फर्श। तो ये फर्श जो है, जिस तरह हमारे घर का फर्श होता है, टाइल वगैरह लगता है, उसे हम बोलते हैं फर्श। तो वो आपका अनाज के माने में इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है मुझसे रिलेटेड, और आपको ये PDF कहाँ मिल जाएगा, यहाँ आप जान सकते हैं। ये मेरा नाम रमज़ान, और मैं मानू ही से BEd परसू कर रहा हूँ, सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, यहाँ डायरेक्टली आप जाके किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और आपको PDF अगर ये पढ़ना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ब्लॉगर का मेरा साइट बना हुआ है, वहाँ पे मैं PDF को डाल देता हूँ, a2zinfo124.blogspot.com। ये डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सोच रहे हैं कि इस इंग्लिश के मॉडल पेपर को कंटिन्यू किया जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर और क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ। खुदा हाफिज़, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।